हम सब लोग जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी, मैं कई बार कहता हूं कि 3 in 1 थे। कोई व्यक्ति सिर्फ लीडर होता है, कोई व्यक्ति विचारक होता है, कोई व्यक्ति संगठक होता है, लेकिन दीनदयाल जी 3 in 1 थे। ही वॉज ए लीडर इन हिज ओन राइट, ही वॉज ए थिंकर एंड ही वॉज एन ऑर्गेनाइजर। इसलिए उन्होंने बहुत कम समय में, और इसीलिए हम सुनते हैं कि कभी गुरुजी भी कहते थे कि हमें ऐसे 4 दीनदयाल मिल जाएं तो मैं देश में परिवर्तन ले आऊं सभी लोगों को। और हम जानते हैं कि भारतीय जनसंघ को भी उन्होंने कितनी छोटी सी अवधि में एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित किया। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, वो असमय चले गए, लेकिन उन्होंने पार्टी की विचारधारा की बीज बोने का काम किया, और वही हमारी विचारधारा स्थायित्व के रूप में सामने आई, और जिसको हम सब लोग जानते हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जब दीनदयाल जी इस बात को प्रतिपादित करने में लगे होंगे, उस समय हमारे ऊपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का बड़ा इंपैक्ट था, बहुत ज्यादा। पाश्चात्य देश का सोच में, रहन सहन में, कार्यशैली में, सब चीजों में पाश्चात्य जगत का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। यानी अगर कोई विचार की बात की जाए तो वो सोशलिज्म हो, फेबियन सोशलिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, ये सब विदेशी धरती से उत्पादित विचारधारा हमारे ऊपर डालने की बात। और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भारत को भारतीय सोच को प्रमुखता देकर के ही अपनी विचारधारा बनानी पड़ेगी और उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के नाम पर, एकात्म मानववाद के नाम पर इस बात को आगे बढ़ाने का काम किया।